भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने पंजाब की फजा मजीद आलूदा कर दी। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 479 तक पहुंच गया। शादबान 790, गुलबर्ग 770, सिविल सेक्रेटेरिएट 756, DHA में AQI 744 रिकॉर्ड, गुजरावाला 762, फैसलाबाद 359, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 को छू गया। पंजाब में स्कूल नए औकात-ए-कार के मुताबिक 8:45 पर खुले। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। डीजी माहौलियात पंजाब ने आगाह कर दिया, कहा खतरनाक हद तक बढ़ती स्मॉग के बायस स्कूल औकात-ए-कार में तब्दीली की गई। महकमा मौसमियात ने कल से लाहौर में बादल बरसने की नवीद सुना दी। स्मॉग में कमी मुतवक्के। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गज़ा इजलास आज होगा। गज़ा इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान करेंगे। इजलास में इस्लामी और अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार करेंगे। इजलास में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान गज़ा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गज़ा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। जंगी जुनून में पागिल इसराइल ने फिर गजा अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा शहर में सब्जी मंडी पर इसराइली ड्रोन हमला, 24 घंटों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। हमास ने मजीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गजा में किसी भी हमले की पेश की इतला अमरीका को देते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, इसराइली फौज गजा में येलो लाइन से पीछे हट गई है। येलो लाइन उबूर करने वाले फलस्तीनियों को निशाना बनाया जाएगा। वज़ीर दिफा इसराइल काटिस, अमरीका इसराइल को गजा जंगबंदी पर बरकरार रखने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। हमास तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। हमास की जानिब से आज 3 यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुशी हुई। दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अमेरिका यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमेरिकी ज़मीनी फौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन है। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। टैरिफ से मुतालिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। टैरिफ केस की समाअत में शिरकत नहीं करूंगा। कोई ऐसे इक़दाम नहीं करना चाहते जो फैसले की अहमियत कम करे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। हम चीन की जानिब से इस्तेहसाल का शिकार रहे। टैरिफ ने हमें ज़बरदस्त कौमी सलामती दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़रिए एहतमाम 4 से 6 नवंबर को दोहा में मुनक्किद होगा। सदर मुमलिकत समाजी तरक्की, रोजगार के मौक़ों के फ़रोग़ और जामे मुआशी नमू के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर करेंगे। आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी का शुजात हुसैन से इनके बहनोई जावेद चचा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला ने दाखिली सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। शुजात हुसैन का सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ारत दाखिला के इक़दामात को सराहा। दोनों ने शुहदाए वतन को शानदार अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश किया। ईरान का जौहरी तनसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करने का ऐलान। मगरबी दबाव के बावजूद तरक्याती एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। एटमी प्रोग्राम सिर्फ शहरी मकासद के लिए है, हथियार तैयार करने के लिए नहीं। जौहरी टेक्नोलॉजी का मकसद कौमी फलाह और अवामी ज़रूरियात को पूरा करना है। एटमी तहकीक, इल्मी जहाद और खालिस कौमी खिदमत की अलामत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा मगरिब के खदशात और IAEA की निगरानी बरकरार रहेगी। एटमी तवानाई तंजीम के दौरे पर तरक्याती मनसूबों की वजाहत की। ईरानी साइंसदान तिबी, आइसोटॉप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की तैयारी में मसरूफ हैं। पुरअमन एटमी मौक़िफ़ ईरान की नई सफारती हिकमत अमली जाहिर करता है। एटमी तवानाई ईरानी तिब, ज़राअत और सनत के लिए नागुज़ीर है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो को टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल
दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बरतानवी हम मनसब की मुलाकात। सऊदी अरब और बरतानिया के ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का एक और तारीखी कारनामा, PKLI में जिगर की पैबंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर आज़म का संगे मील उबूर करने पर इजहार तशक्कुर। कहा जो पौधा 2017 में लगाया था वो तनावर दरख्त बन गया। PKLI से 40 लाख मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ख़त्म किया गया, इदारे को गैर फ़ाल कर दिया गया। 2022 में जिम्मेदारी संभाली तो PKLI की असर नौ बहाली पर काम शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंसानियत की खिदमत के लिए कायम इदारे को अपनी भरपूर इस्तेदाद पर दोबारा लाने के लिए भरपूर मेहनत की, जो काबिल सताइश है। PKLI 80% मरीजों का इलाज मुफ्त करता है। गरीब अवाम आलमी मयार की सहूलियात से मुस्तफीद होते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI हुकूमत ने PKLI को फ़ाल होने से रोक के रखा। चीनी की कीमतों ने फिर रफ्तार पकड़ ली। फी किलो कीमत 220 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर में भाव 190 से 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। फैसलाबाद में 210, पेशावर में चीनी 220 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। चीनी की 50 किलोग्राम बोरी की कीमत 9500 रुपए मुकर्रर। कोयटा में भी चीनी 210 रुपए फी किलो में दस्तियाब। परचून में चीनी की फी किलो निर्ख 177 रुपए मुकर्रर। इंतजाम सरकारी निर्खों पर चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने में मुकम्मल नाकाम। मुल्तान में 195 और रावलपिंडी में फी किलो चीनी 190 से 200 रुपए फरोख्त। बैरून मुल्क से दरामद चीनी भी मार्केट में मौजूद। आज़ाद कश्मीर में भी चीनी की कीमत में 15 रुपए का इजाफा। मुजफ्फराबाद में फी किलो निर्ख बढ़कर 205 रुपए तक पहुंच गए। छोटे शहरों में चीनी 230 रुपए फी किलो तक फरोख्त। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की 9 मई को रियासती इदारों पर हमले की वीडियो ने सवालात को जन्म दिया है। PTI प्रोपेगेंडा नेटवर्क ने वीडियोस को जाली करार देने की मुहिम शुरू कर दी है। वीडियो की फॉरेंसिक के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि सुहेल आफरीदी की वीडियोस को किसी और मौके की करार देने से जुर्म की संगीनी कम नहीं हो जाती। सुहेल आफरीदी का जुर्म 9 मई के दीगर मुजरिमान से ज्यादा संगीन है। सुहेल आफरीदी किसी तौर वजारत आला के अहल नहीं रहे। फौज और अवाम को लड़वाना आइन के तहत संगीन गद्दारी के जुमरे में आता है। सुहेल आफरीदी पर बतौर वजीर करप्शन के इल्जामात भी मौजूद हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इख्तियार वली ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ हर्जा सराय की। 9 मई को सुहेल आफरीदी पेशावर में थे। इल्जामात बेबुनियाद हैं। सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा मीना खान की गुफ्तगू। कहा काबीना इजलास में 9 मई रेडियो पाकिस्तान वाक़े के तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान में क्या हुआ और किसने किया सब सामने लाया जाएगा। नून लीग में इख्तियार वली की कोई अहमियत नहीं, खुद को नुमाया कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी PKLI में ज़ेर इलाज। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात आयादत की। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शौकत बसरा और दीगर भी मौजूद थे। PTI दौरे हुकूमत में अदारों को तबाह किया गया। तरक्की का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया। PTI ने नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा PTI के दौरे हुकूमत में बल्दियाती अदारों को बंद कर दिया गया। जमहूरियत की मजबूती के लिए मजबूत बल्दियाती अदारे नागजीर हैं। हमने अदालतों में बल्दियाती अदारों की बहाली की जंग लड़ी। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबा ननकाना साहब में मजहबी रस्म अखंड पाठ का आगाज रात 12 बजे किया जाएगा। 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म स्थान में मरकजी तकरीब होगी। मुख्तलिफ ममालिक और अंदरून मुल्क से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद का सिलसिला जारी। सिंध से यात्री बजरिया ट्रेन ननकाना साहब पहुँच गए। जिले इंतजामिया ने यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमेरिका फिलहाल जौहरी धमाकों के तजुर्बात की मनसूबाबंदी नहीं कर रहा। जौहरी हथियारों के तजुर्बात धमाकों पर मुश्तमिल नहीं होंगे। ये तजुर्बात सिस्टम टेस्ट है, जौहरी धमाके नहीं। इन्हें हम नॉन क्रिटिकल धमाके कहते हैं। अमेरिकी वज़ीर तवानाई को स्ट्राइक्स का बयान।
अमेरिका ने चीन को नाकाबिल एतमाद तजारती साथी करार दे दिया। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि अमेरिका चीन पर दोबारा टैरिफ लगा सकता है। अगर चीन नायाब मादनियात रोकता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। चीन की मादनियात की बरामदात बंद करने की धमकी ने अक्टूबर में हैरान कर दिया था। ओपेक प्लस ममालिक का तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। दिसंबर में योमिया 1,37,000 बैरल तेल पैदावार में इजाफे पर इतफाक। 2026 की पहले समाही में पैदावार में इजाफा मुअक्कद कर दिया जाएगा। ओपेक प्लस ममालिक। शिमाली अमेरिकी मुल्क मेक्सिको में मेयर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मेक्सिको के शहर यूरोपियन के मेयर कार्लोस मांसो ने एक हफ्ते कबल ही ओहदे का हल्फ उठाया था। मेयर को फेस्टिवल में शिरकत के दौरान गोली मारकर कत्ल किया गया। मेक्सिकन हुकाम का कहना है कि मुबैना कातिल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने मेयर के कत्ल में मुलव्वस मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खित्ते में 6.3 शिद्दत का ज़िलज़िला 9 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। सूबा समनगान में 150 से ज़्यादा शहरी जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से मज़ार शरीफ में वाक़िया नीली मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जर्मन जियोफिजिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। भारत ने अपना सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट भारत समेत वसी समंदरी इलाकों की कवरेज करेगा। मवासलाती सैटेलाइट का वजन तकरीबन 4,410 किलोग्राम है। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के इलाके से मदार में भेजा गया। न्यूयॉर्क मेयर का इंतखाब कल होगा। इब्तदाई पोल्स में ज़ोहरान ममदानी 50% हिमायत के साथ पहले नंबर पर। खबर एजेंसी के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में इब्तदाई वोटिंग का आखिरी दिन रिकॉर्ड साज साबित हुआ। 7,35,000 से ज्यादा अफराद ने वोट डाले। वोटर्स की तादाद 2021 के मेयर इंतखाब से 4 गुना ज्यादा है। कामयाबी की सूरत में ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के सबसे कम उम्र पहले मुस्लिम और तारिक वतन मेयर होंगे। इलॉन मस्क एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। इलॉन मस्क 497 अरब डॉलर के असासों के साथ सर फहरिस्त। लैरी एलिसन दूसरे, जेफ बेजोस तीसरे और लैरी पेज चौथे नंबर पर। मार्क जकरबर्ग का 5वां नंबर। 10 अमीर तरीन अफराद में 9 अमरीकी शहरी हैं। दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की मजमूई दौलत 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई। काहिरा में अजीम म्यूजियम का शानदार इफ्तिताह। आतिशबाजी और दिलकश ड्रोन लाइट शो ने आसमान को रोशन कर दिया। लेजर और शैडो परफॉर्मेंस भी पेश।